इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है क्योंकि उसे भी इस बात का एहसास है कि बिना सबको शामिल किए, सबका वोट लिए हम जीत नहीं सकते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। लेकिन उस वक्त कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को संस्कारी पार्टी बताती है, जो कहती है हम राम की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो उसके बाद ये सवाल उठ जाता है कि उनके नेता इस तरीके कुसंस्कारी भाषा क्यों बोलते हैं, और वो भी खुले मंच से। जिस मंच पर कैमरा लगा है, माइक लगा है, वहां पर भी इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो फिर बंद कमरे के अंदर किस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जाती होगी, इस पर भी बड़ा सवाल है। दरअसल मध्य प्रदेश में दो बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, जिसमें से एक संजय शुक्ला, जो कि कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ ही कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, विधायक रहे थे, लेकिन इस बार कैलाश विजयवर्गीय के सामने हार गए, और दूसरा सुरेश पचौरी, जो लगभग 52 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे और अब वो जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो अपने आप में बड़ा सवाल है ये कि ये लोग तो गए और इन लोग को शामिल करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ी, ये भी सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल उस ऑडियो को लेकर उठ रहा है, जिस भाषा का इस्तेमाल, जिस ऑडियो में, दरअसल वो वीडियो है लेकिन उसमें जो आवाज आ रही है वो कैलाश विजयवर्गीय साहब की है, और कैलाश विजयवर्गीय संजय शुक्ला से जो बातें कह रहे हैं वो इस बात का इशारा करती है कि हाँ, उनकी भाषा किस तरीके से और भारतीय जनता पार्टी कितनी संस्कारी पार्टी है, यह भी अपने आप में पता लग जा रहा है। अब जब वो शामिल होने गए, पटका पहनाने की बारी आई, तो मंच पर जो संचालन कर रहा था उसने बोला होगा कि अभी कैलाश विजयवर्गीय जी पूर्व विधायक संजय शुक्ला को, कांग्रेस के पूर्व विधायक को अपने शामिल कराए, पटका पहनाए। तो ये कहा जा रहा है कि तेरी गाली सुनी, और पहले जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो हम नहीं कहना चाहते, उसके डिस्क्रिप्शन में आप खुद ही समझ जाएंगे किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि तेरी गाली सुनी, आज तुझे पार्टी में लेना पड़ रहा है। ये बात कैलाश विजयवर्गीय के मुखार बिंदुओं से निकली है। अब जरा इस वीडियो को आप सुन भी लीजिए, सुनने से आप स्पष्ट रूप से भी समझ पाएंगे। सुनिए। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है, उन्हें अगली वस्तु पहनाएं। माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उन्हें अगली वस्तु गाली सुनी और तेरे को ले रहा हूं। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि तो मुझे तेरी गाली भी सुनी, अब तुझे पार्टी में लेना पड़ रहा है। तो संजय शुक्ला की तरफ से आता है मैं तो बेटा हूं। आप समझिए कि संजय शुक्ला की भावना किस तरीके से, मतलब एक गलत शब्दों का इस्तेमाल करके कैलाश विजयवर्गीय संबोधित करें, उसके बाद बच्चा हूं आप कहकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ चीजें हो रही हैं, और इसको लेकर अब लगातार जो है वो वीडियो वायरल हो रहा है। लोग कमेंट कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं कि देखो भैया क्या हो रहा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने संस्कार को भूलकर ऐसे वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी सभ्य समाज में कहीं कोई जगह नहीं होती है। और जिस मंच पर बैठे हुए हैं उस पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, स्वयं मंत्री जी मौजूद हैं, और मंत्री जी के मुखार बिंदुओं से यह भाषा निकली है, और वहां पर पूर्व विधायक को पटका पहनाते हुए यह भाषा बोली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। अब निगर परवीन ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा भी है बाकायदे कि तेरी गाली सुनी, आज तुझे पार्टी में लेना पड़ रहा है। ये भाजपा के संस्कारी वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। ये बात निगर परवीन के द्वारा कही गई है, आप समझ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसके आगे जो है चर्चा हो रही कि इस तरीके की भाषा क्यों इस्तेमाल की गई। प्रिया सिंह लिखती हैं, कैलाश विजयवर्गीय संजय शुक्ला से कह रहे हैं कि अब तक तेरी गालियां सुनी, अब तुझे पार्टी में ले रहे हैं। मिलिंद खांडेकर लिख रहे हैं कि सुरेश पचौरी तो ठीक है, संजय शुक्ला भी बीजेपी में शामिल हो गए। संजय ने इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, कैलाश जी के पैर छूकर बीजेपी में शामिल हो गए। तो मतलब ये किस तरीके की राजनीति हो रही है। मोहम्मद समीम खान ने भी लिखा कि तेरी गाली सुनी, अब तुझे पार्टी में ले रहा हूं कैलाश विजयवर्गीय। गजब पारिवारिक माहौल है। मतलब ये पारिवारिक माहौल जो है वो दिखाई दे रहा है, किस तरीके के परिवार की बात की जा रही है, चीज़ें की जा रही हैं, और हर कोई ये बात कह रहा है कि क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से सर्कुलेट हो चुका है। सोशल मीडिया पर आप डालेंगे तो आपको ये वीडियो दिखाई देगा और लोगों के द्वारा रिएक्शन भी आ रहा है। विनोद कुमार मिश्रा लिखते हैं, कैलाश विजयवर्गीय बोले तेरी गाली सुनी, अब तुझे पार्टी में शामिल करना पड़ रहा है। दरअसल एमपी में बीजेपी सदस्यता कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ
चुनाव लड़ने वाले संजय शुक्ला को विजयवर्गीय भाजपा में शामिल करा रहे थे। शायद इसीलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। अब निधि तिवारी ने लिखा कि एमपी कांग्रेस नेता संजय शुक्ला आज बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने उनसे कहा कि चुनाव के समय तेरी गाली सुनी, आज तुझे ही पार्टी में ले रहा हूं। दरअसल विधानसभा चुनाव में दोनों आमने सामने चुनाव लड़े थे। उस दौरान संजय शुक्ला ने विजयवर्गीय पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और आज शामिल कराना पड़ रहा है। क्या चीज़ें देखनी पड़ रही, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। शायद यही वजह है कि इस तरीके की बातें बोली जा रही है। आईपी सिंह ने भी इसको ट्वीट किया, लिखा कि आज तुझे पार्टी में लेना पड़ रहा है, पहले तेरी गाली सुनी। ये भाजपा का संस्कारी नेता कैलाश विजयवर्गीय की जुबान है। इतनी जलालत सहकर लोग क्यों भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उनसे भी सवाल है। लेकिन ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि भैया इतनी जलालत हो रही है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके से आपको बोला जा रहा है, आप क्यों भाजपा में जा रहे हैं, ये भी लोग सवाल पूछे। लेकिन हाँ, जाना है तो भाजपा में जाना है। अब निगर परवीन के इस वीडियो को लेकर नीचे लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं। इसके आदो लिख लें, राजनीति में ना कोई दोस्त ना ही कोई दुश्मन, यानी सब बराबर। AR खान लिख रहे हैं, भाजपा में कुछ ज्यादा ही संस्कारी लोग हैं। रोमांसिया अनाम लिख रही हैं कि जिसके अंदर गाली गलौज वाले संस्कार होंगे वही भाजपा में जा सकता है। यानी भाजपा में वही जाएगा जिसके अंदर गाली गलौज के संस्कार होंगे। इस तरीके से भी कटाक्ष लोगों द्वारा किया जा रहा है, लोग इस तरीके से कटाक्ष भी कर रहे हैं। संतोष सिंह लिख रहे हैं कि इतने जलील होने के बाद भी इनका जमीर बिक चुका है। हद हो गया, मतलब ये हद हो गई है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद भी ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मतलब हद हो चुकी है। अब कहीं भी नैतिकता नामक कोई चीज़ नहीं बची। दिनेश मिश्रा लिखते हैं कि संजय शुक्ला और विजयवर्गीय दोनों पार्टनर भी हैं, व्यापार में मित्र भी हैं, बस अलग अलग पार्टी में हैं। संजय शुक्ला का छोटा भाई बीजेपी से विधायक है और जो विजयवर्गीय ने ही टिकट दिलाया था। आप सीधे समझ सकते हैं, विजयवर्गीय ने टिकट दिलाया तो वो विधायक हो गया है। ऋतिक यादव के लिए, संजय शुक्ला जी किस तरह से आपकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कितने अच्छे से आप रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पर 120 करोड़ का नोटिस चस्पा हो गया था। आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए आप कुछ सुनने को तैयार हैं। मतलब आप बोल नहीं सकते, आपको नोटिस मिल गया है, इसलिए आप शामिल हो गए हैं। आप सब कुछ सुनने को भी तैयार हैं। जनता नाम के एक्स यूजर लिखते हैं, इतना जलील होकर भी अगर कोई भाजपा में शामिल हो रहा है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। एक बार कुत्ते को दुत्कार दो तो वो भाग जाता, और ये महाशय हंस रहे थे। आप समझिए, इस तरीके से भी आम जनमानस का रिएक्शन आ रहा है। सवाल यही पूछ रही है जनता कि इस तरीके से दुत्कारने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी में खुशी से शामिल हो रहे हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को संस्कारी पार्टी कहती है, वो भी अपने दामन के दाग को देखे किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सभ्य समाज में तो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। शायद हो सकता है कि माइक को म्यूट करना भूल गए हो, इसीलिए जो चर्चा, जो कन्वर्सेशन उस वक्त हो रही थी, वो सबके सामने स्पष्ट रूप से आ गई। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।